दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की कंप्यूटर की क्लास प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और कल हमने जो क्लास पढ़ी थी दोस्तों, वे कौन सी पढ़ी थी? पढ़ी थी इनपुट डिवाइस की। सारे इनपुट डिवाइसेस मैंने खत्म करा दिए थे एक ही क्लास में। और आज का जो हमारा नया टॉपिक हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आइए देर न करते हुए, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। इंस्टाग्राम पेज की भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर जाकर भी दोस्तों प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस चाहिए, स्टार्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डेटा को लेने के लिए किया जाता है, या बाहर लेने के लिए, या रिजल्ट शो कराने के लिए किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, थोड़े और नीचे की तरफ चलते हैं, विस्तार से क्लास पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, स्पीकर और प्रोजेक्ट बहुत ही प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर से डेटा लेने का काम करते हैं दोस्तों। स्पीकर और प्रोजेक्टर, ठीक है ना। अब स्पीकर आपने देखा होगा, सॉन्ग बजते हैं, आवाज़ बाहर फेंक रही है, आपको पता है आउटपुट रिजल्ट दे रहा है ना कोई। तो ये क्या है दोस्तों हमारा, ये हमारा आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा। और प्रोजेक्टर क्या होता है दोस्तों? प्रोजेक्टर में आपने देखा होगा स्क्रीन है, आपको चल रही है स्क्रीन दिख रहा है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आउटपुट डिवाइस आखिरकार होती कौन कौन सी है, ठीक है ना। इन डिवाइसों को हार्डवेयर डिवाइस भी कहा जाता है। हार्डवेयर डिवाइस इसलिए कहा जाता है, इनको भी आप हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। और मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, प्लॉटर हुआ, हार्डवेयर हार्ड डिस्क हुआ, सीडी हुआ, रोम हुआ, डीवीडी हुआ, ब्लू रे डिस्क हुआ, फ्लैश ड्राइव हुआ और मेमोरी, ठीक है ना। ये सारी की सारी हमारी एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, कल भी मैंने क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था ताकि पता तो चले दोस्तों आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैंने पूछा था बताइए MICR का फुल फॉर्म, लेकिन आज हम आपसे पूछते हैं बताइए रोम का फुल फॉर्म और डीवीडी का फुल फॉर्म। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप जरूर दोस्तों बताएंगे। और दोस्तों फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और आपके लिए खुशखबरी ये है दोस्तों, अब हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की क्लास भी संडे को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, जो कि आपका पूरा विधानसभा का एक सिलेबस कंप्लीट होता चलेगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलो दोस्तों चलते हैं आउटपुट डिवाइस के उदाहरण की तरफ। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के कई उदाहरण जैसे कि स्पीकर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ और हेडफोन्स आदि, ये क्या है दोस्तों हमारे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के उदाहरण दोस्तों। अब थोड़ा सा और इनके बारे में चलते हैं दोस्तों। इन सभी के बारे में आपको नीचे विस्तार से बताया गया है, ठीक है ना। क्लास बहुत ही शानदार तरीके की बताएगी ताकि आप अच्छे से अच्छा और सरल से सरल कंटेंट, ताकि आपके माइंड में एक ही बार में क्लियर हो जाए पॉइंट, ठीक है ना। ताकि एग्जाम हॉल में जब भी आप बैठे एक ही बार में टिक करके आ जाए। कोई भी कन्फ्यूजन मन में अगर आपके हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए दोस्तों। आइए चलते हैं स्पीकर के बारे में जानते हैं। देखिए, स्पीकर तो सबने देखा होगा, ये स्पीकर की पिक है, नॉर्मल सी है, सबने देखा होगा अधिकतर, ठीक है। इसके बारे में चलते हैं। स्पीकर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रेडियो आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में साउंड के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ही उपयोगी डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी डिवाइस से निकलने वाली ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। ये क्लियर हो गया। हमारा क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस खत्म हो गया, जो कि स्पीकर हमने पूरा पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों प्रोजेक्टर की तरफ। प्रोजेक्टर होता कैसा है आज आप देख लीजिए। ये है दोस्तों प्रोजेक्टर, ठीक है ना। ये प्रोजेक्टर है, इसमें से जो लाइट फेंक रही है, आप लाइट देख रहे हो ना जी, लाइट जी जा रही है लाइट, ठीक है ना। ये एक पर्दे पर जाती है, व्हाइट पर्दे पर एक आकृति बनाती है, ठीक है ना। और इसी को क्या कहते हैं, ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके बारे में चलते हैं। प्रोजेक्टर का नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, शायद कभी देखा भी होगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको दिखा भी दिया है। खैर, ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसी भी वीडियो या इमेज को सफ़ेद स्क्रीन या किसी अन्य चीज़ पर देखने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ वीडियो या इमेज को विस्तार से दिखाने के लिए किया जाता है। कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपने प्रोजेक्ट को दिखाने और समझाने के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है ना, ये प्रोजेक्टर। अब चलते हैं दोस्तों मॉनिटर की तरफ। मॉनिटर तो फिर भी आप सबने देखा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, ये है मॉनिटर, ठीक है ना। कंप्यूटर अभी बहुत से लोग, हमारे बहुत से स्टूडेंट मेरी जो वीडियो देख रहे होंगे वो इसी मॉनिटर पे देख रहे होंगे, और कोई लैपटॉप पे देख रहा होगा, कोई मोबाइल पे देख रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन सारे के सारे जिस पे भी आप देख रहे हो वो सारे के सारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आप ये माइंड में कैप्चर कर लीजिए, ठीक है ना। चलते हैं इसके बारे में समझते हैं मॉनिटर के बारे में दोस्तों। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है ना। VDU, क्या बात हो रही है यहाँ पर, VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी VDU का फुल फॉर्म भी अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे तो आप बता सकते हैं। क्या होता है दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आइए चलते हैं थोड़े और आगे की तरफ। यहाँ कंप्यूटर का बहुत ही अहम हिस्सा है, ठीक है ना। और इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। देखने में
तो ये टीवी जैसा होता है, पर काम बिल्कुल टीवी से अलग होता है दोस्तों। आप सभी को पता है मॉनिटर बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन आजकल के जो एलसीडी मॉनिटर आने लगे हैं वो टीवी का काम भी कर रहे हैं और मॉनिटर का काम भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा सीपीयू उनमें लगा लो और कंप्यूटर चालू हो जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों प्रिंटर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों के चैनल पे अगर आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम जानकारी देते हैं, जॉब के बारे में भी आने वाले समय में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ संडे को आपकी क्लास भी स्टार्ट हो रही है मध्य प्रदेश की। अब जानते हैं प्रिंटर के बारे में दोस्तों। ये प्रिंटर है, प्रिंटर आप हम सब ने देखा होगा, नॉर्मल सा एक प्रिंटर है। ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। इसका इस्तेमाल किसी भी फोटो, डाटा, डॉक्यूमेंट आदि जैसी उपयोगी चीज़ों में किसी भी सफ़ेद कागज़ पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। क्लियर है इतना? अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। और ये एक आउटपुट डिवाइस है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये ब्लैक वाइट एवं कलरफुल दोनों तरह के प्रिंट बहुत ही आसानी से कर सकता है। ये ब्लैक एंड वाइट में भी आता है दोस्तों और कलरफुल में भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा और नीचे की तरफ, वो खत्म हो गया। अब देखिए CPU दोस्तों, ये क्या है? CPU। अभी आप बोल रहे होगे सर ये CPU कैसा है? CPU तो होता है एक बॉक्स नुमा ऐसा, है ना? आपके मन में तो यही कन्फ्यूजन होगा ना, लेकिन वास्तव में CPU इसे ही बोलते हैं दोस्तों। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन वास्तविक में CPU है वो इसी प्रकार का होता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये CPU ही दिखाई देगा, ठीक है ना? ये इंटेल का है दोस्तों और ये CPU के मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है ना? कभी अगर आप कंप्यूटर खोल लेते हो, अगर आपने कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान पे देखा होगा तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? CPU एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। CPU का एक आउटपुट डिवाइस, CPU एक आउटपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस डिवाइस को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, क्लास आपके लिए बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं दोस्तों। बस उम्मीद है सपोर्ट आपका ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों, तो इससे अच्छा कंटेंट और ये PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। बस उम्मीद है क्लास आपको पसंद आए और सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जाए दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा होगा। चलते हैं पॉइंट की तरफ। यह हार्डवेयर एक छोटा सा हिस्सा है जिसका इस्तेमाल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने में किया जाता है, ठीक है ना? इनपुट और आउटपुट में अधिक, ये पूरा टॉपिक अपना खत्म होने वाला है। अब इनपुट और आउटपुट में अंतर क्या क्या है देखिए। अब मुख्यतः अंतर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में यह है कि इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। कहाँ पर? डाटा को भेजने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? डाटा को भेजने के लिए किया जाता है। और आउटपुट में कहाँ पर किया जाता है ये भी अपन जान लेते हैं। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर से डेटा लेने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लेने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना? अब इसके बाद और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों का काम एक दूसरे के विपरीत होता है। एक से डेटा भेजा जाता है तो वही दूसरे से डेटा लिया जाता है दोस्तों। ये हमारा इनपुट और आउटपुट में बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक निष्कर्ष निकाल के मैंने क्लास को आपको बता दिया है दोस्तों। अब थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों, और भी आपको बताना है कुछ, और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों, ठीक है ना? CPU हो गया हमारा और इनपुट आउटपुट डिवाइस में अंतर हो गया। अब देखिए मल्टीनेशनल डिवाइसेस, क्या मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस की बात हो रही है। इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के कार्य कर सकता है। कुछ डिवाइसें ऐसी होती हैं दोस्तों जो इनपुट का काम भी करती हैं और आउटपुट का कार्य भी करती हैं। कहीं से भी कोई भी चैप्टर छूट ना जाए, इसलिए मैंने हर टॉपिक को इसमें क्लियर कराने की कोशिश की है कि इनपुट आउटपुट से कोई भी टॉपिक, छोटे से छोटा टॉपिक आपका क्लियर करा दिया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप आराम से टिक करके आ जाएं। देखिए दोस्तों, उस उपकरण को मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पर मल्टी फंक्शन प्रिंटर जो प्रिंट और स्कैन दोनों तरह के कार्य कर सकता है। फैक्स मशीन, मॉडल और ATM मशीन आदि भी एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा उदाहरण है, आजकल आपने देखे होंगे प्रिंटर को, प्रिंट का अगर आप मार्केट में देखे होंगे, प्रिंट कराने जाते होंगे, उसी से वो लोग स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करके डाटा अंदर गया ना, स्क्रीन पर दिख रहा, तो इनपुट का काम भी कर रहा है और वो उसी से प्रिंट निकाल के दे देता है, तो आउटपुट का काम भी कर रहा है। टच स्क्रीन ATM मशीन आपने देखा होगा, आप टच करते हो तो आउटपुट हो रहा है अंदर, ठीक है ना? रिजल्ट पैसे आपके बाहर आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे डिवाइसों को याद रखना। अच्छा, मोबाइल देखा होगा, टच स्क्रीन वगैरह, रिजल्ट भी आपको वहीं के वहीं दिखा रहा है, ठीक है ना?
आप देखिए कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, देखिए ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस यहाँ पर दी गई हैं, और जो कुछ इनपुट और आउटपुट बीच की डिवाइस हैं, देखो जैसे कैमरा हुआ, टच पैड हुआ, जो दिख रहा होगा आपको, मॉडेम वगैरह, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो, ठीक है ना। ये बहुत ही मुश्किल से क्लास हम आपके लिए टाइप करते हैं, बनाते हैं। बस उम्मीद है दोस्तों आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा, तो इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कंप्यूटर डिवाइस के प्रकार देखिए, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ठीक है ना। इसके बाद टच स्क्रीन है और बारकोड रीडर है। 5 इनपुट डिवाइस के नाम भी आप देख लीजिए, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्क्रीन है, ट्रैक बॉल है, ठीक है ना। ये हैं सारे, देखो आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, सारे के सारे मैंने यहाँ पर नाम भी दे दिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, तो जरूर क्लास को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे दी है, चैनल को भी फॉलो करिए जाकर वहाँ पर। उसके साथ साथ संडे को मध्य प्रदेश की क्लास देखना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास के लिए, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।